पुलिस सेव्स प्रेग्नेंट वुमेन। एक गांव में राजाराम नाम का एक भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस वाला हुआ करता था। एक दिन राजाराम कार में जा रहे एक व्यक्ति को रोका। मिस्टर, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? सर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल से फोन आया तो जल्दबाजी में निकला हूँ। लाइसेंस घर पे है सर। 5,000 रुपए। चालान में लिखिए सर, 1,000 रुपए ही है ना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगा। मेरी ड्यूटी कैसे करनी है मुझे सिखाओगे? 5,000 मेरे हाथ में देकर जाओ, वरना तुम्हारी कार सीज करके कोर्ट में दे दूंगा। 2 महीना कोर्ट में घूमकर तब चालान भरकर छुड़वा लेना। वो व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर सका तो राजाराम को पैसे देकर चले गया। एक दिन राजाराम ड्यूटी के दौरान रोड पर कैमरा पकड़कर खड़ा था। हर गाड़ी की फोटो निकाल रहा था। सर, हमने कोई गलती नहीं की ना, हेलमेट भी है तो फोटो क्यों निकाले? क्या बोलूं सर, हमारे भी टारगेट्स होते हैं तो किसी भी तरह हमें भी चालान भेजने ही होते हैं। हमें भी ऊपर से प्रेशर है सर। वो व्यक्ति सर पकड़कर वहाँ से चला गया। एक दिन राजाराम रोड पर सारे व्हीकल्स रोक दिया। एक व्यक्ति राजाराम के पास आकर, सर, मेरी पत्नी पेट से है और उसे दर्द हो रहा है, पीछे ऑटो में है, अर्जेंट हॉस्पिटल लेके जाना है, कृपा करके ऑटो को छोड़ दीजिए सर। उतना ही अर्जेंट है तो एम्बुलेंस में जाना चाहिए। एमपी जी इसी रूट में जा रहे हैं, मुझे प्रोटोकॉल फॉलो ही करना पड़ेगा। बस 15 मिनट रुक जाओ। अब तुम्हारे ऑटो को छोड़ दिया तो यहाँ मेरा प्रमोशन छूट जाएगा। वो व्यक्ति अपने पत्नी को उठाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एमपी की कार वहाँ से निकली। एमपी का पीए राजाराम को फोन मिलाकर, वेल डन मिस्टर राजाराम, इस बार ट्रैफिक बहुत अच्छे से क्लियर किए। हमारे सर आपके प्रमोशन के बारे में रिकमेंड करेंगे, यूँ कहने के लिए बोले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ दिन बीत गए। राजाराम की पत्नी मनीषा, ओ जी, आप ऐसे रोड पर अर्जेंट काम के लिए जाने वाले लोगों से घूस खाना, ये बात मुझे ठीक नहीं लगती है। वो अगर कोई गलती करते हैं तो चालान लिखकर छोड़ दीजिए, वो अपने आप संभाल लेंगे, लेकिन वैसे उनसे यूं घूस लेना कितना गलत है जी। देखो, हमारी आधी अधूरी तनख्वाह से घर चलना कितनी मुश्किल है। ऊपर से अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। हमारा बेटा या बेटी हुई तो उसे पालने के लिए कितना खर्च होगा। आजकल खर्चे बढ़ते हैं लेकिन तनख्वाह नहीं। वैसे ये सब बात की चिंता तुम्हें क्यों? तुम आराम से खाकर शांत रहो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजाराम की पड़ोसी राधा राजाराम को फोन मिलाई। भैया, मनीषा को दर्द शुरू हो गया है, एम्बुलेंस को फोन मिलाए लेकिन अब तक नहीं आई। हमारी कार में निकले हैं, यहाँ सब ट्रैफिक जाम हो रखा है भैया जी। कोई मिनिस्टर आने वाले हैं, यूं कहकर ट्रैफिक को रोके हुए। आप ही कुछ करिए भैया जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजाराम क्या करे समझ नहीं पाया। ट्रैफिक में जहाँ उसकी पत्नी थी वहाँ गया। कुछ दिनों पहले जब वो एमपी के लिए ट्रैफिक रोका तब वो पति अपने पत्नी को कैसे उठाकर ले गया उसे वो याद आया। राजाराम भी अपने पति को उठाकर ट्रैफिक के बीच से उसे ले जाने लगा। उसके ऊपर वाला ऑफिसर राजीव, ये क्या है राजाराम, क्या चल रहा है? ये कौन है? ये मेरी पत्नी है सर, गर्भावस्था के दर्द में है। तो फिर ट्रैफिक बिना क्लियर किए यूं उठाकर क्यों ले जा रहे हो? सर, मिनिस्टर जी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे तो आपको परेशानी होगी सर। मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, प्रोटोकॉल से ज्यादा जान बचानी जरूरी होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? मेरी नौकरी जाएगी, बस उतना ही ना। 2 जान से ज्यादा मेरी नौकरी प्यारी नहीं है। तुम कार में इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। कहकर राजाराम के कार के लिए ट्रैफिक क्लियर किया। अस्पताल में डॉक्टर सही टाइम पर लेकर आए हो। अगर जरा सा भी देर हो जाती तो माँ और बच्चा दोनों नहीं बच पाते। तुम्हें बेटा पैदा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। राजाराम कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी और बेटे को राजीव के पास लेकर गया।
आज आप ही के वजह से मेरी पत्नी और बेटा दोनों जिंदा हैं सर। मैं बहुत स्वार्थी था, वो कितना गलत है और खतरनाक है। जब तक मुझे खुद पर नहीं बीती मैं नहीं समझ पाया। आज से मैं आपको ही अपना आदर्श मानता हूँ सर। आज से मैं किसी से भी घूस नहीं लूंगा, सिंसियरली अपना ड्यूटी करूंगा। मैं अपने बेटे को आप ही का नाम दिया सर, आशीर्वाद दीजिए। राजा राम में आए इस बदलाव से राजीव मनीषा दोनों बहुत खुश हुए।